नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे भारत में जो 395 अनुच्छेद है, जिसको संविधान में 22 भागों में बांटा गया है, उसको आप किस तरीके से याद कर सकते हैं। मतलब भारतीय संविधान के सभी 22 भागों को आप किस तरीके से याद कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक 3 लाइन का कहानी याद करना पड़ेगा, जिसके बाद आप संविधान में सभी 22 भागों को याद कर पाएंगे। ये इस प्रकार है। सनम के नाती ने मालिक के राज्य को ख़त्म करके 8 पंचों के नगर समेत अनजान रिश्ता वाले विकास और करण को चुना। सनम के नाती ने मालिक के राज्य को ख़त्म करके 8 पंचों के नगर समेत अनजान रिश्ता वाले विकास और करण को चुना। वह विशेष भाषा को तत्काल प्रधान विशेष हिंदी बना दिया। सनम का नाती है जो मालिक के राज्य को ख़त्म करके 8 पंचों के नगर समेत अनजान रिश्ता वाले विकास और करण को चुनता है और वह विशेष भाषा को तत्काल प्रधान विशेष हिंदी बना देता है। अब इस ट्रिक से आप संविधान के सभी भागों को याद कैसे करेंगे उसको देखिए। पहला भाग, सबसे पहला शब्द आता है सनम, सनम। तो पहला भाग है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। स आया तो स से आप याद रखेंगे संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से 41 तक है। दूसरा भाग आता है नागरिकता का, जो हम शब्द न से याद कर सकते हैं। स न म से आता है मौलिक अधिकार। भाग 3 है मौलिक अधिकार का। तो सनम से 3 भाग हमारे कंप्लीट होते हैं। के नाती, अब के नाती आता है तो के नाती कौन सा भाग है? चौथा भाग। चौथा भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। के नाती से आप याद करेंगे के नीति। के नीति तो आपको चौथा भाग भी याद हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। अब भाग चौथा के क, जो मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो आप इस आगे पढ़ेंगे इस कहानी को। सनम के नाती ने मालिक के, मालिक शब्द आया तो आपको याद हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। अब आता है मालिक के राज्य को ख़त्म करके। मालिक के आया है तो के से आता है केंद्र सरकार। मालिक के केंद्र सरकार। राज्य भाग छठवा है राज्य, यहाँ पे आता है राज्य सरकार। और भाग सातवां जिसको ख़त्म कर दिया गया है। अब ख़त्म कर दिया गया इसको आप कैसे याद करेंगे? तो आप पढ़ते हैं ना कहानी को, सनम के नाती ने मालिक के राज्य को ख़त्म करके। सातवां भाग है ख़त्म करके, तो इसका अर्थ है इस भाग को ख़त्म कर दिया गया है। 238वें अनुच्छेद को निरस्त कर दिया गया है। ख़त्म करके 8वें भाग में आता है केंद्र शासित प्रदेश। तो 8 पंचों, आगे आप देखेंगे 8 पंचों के नगर समेत 8, तो 8 हमारे पास क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो आप इसको आसानी से याद रख पाएंगे। जैसे ही 8 शब्द का आपके दिमाग में आएगा तो आपके दिमाग में केंद्र शासित प्रदेश आएंगे, क्योंकि भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 8वां भाग क्या है? केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। 8 पंचों, पंच शब्द आया तो पंचों से जैसे पंच शब्द आता है तो आप याद कर पाएंगे पंचायत से संबंधित है। 9वां भाग किससे संबंधित है? पंचायत से संबंधित है। 8 पंचों के नगर। अब 9वां भाग का क, खंड का नगर से संबंधित है। नगर, जैसे नगर शब्द है तो आप समझ जाएंगे नगर पालिकाएं। तो सनम के नाती ने मालिक के राज्य को ख़त्म करके 8 पंचों के नगर समेत। अब यहाँ पे आता है समेत। 9वें भाग का खंड का है समेत। तो समेत आया तो ये शब्द हमें किस ओर दिशा दिखाता है? समिति। समेत से समिति, सहकारी समिति। तो 9वें भाग का खंड का संबंधित है सहकारी समितियों से, जो 243वें अनुच्छेद से संबंधित है। सनम के नाती ने मालिक के राज्य को ख़त्म करके अनजान 8 पंचों के नगर समेत अनजान भाग 10वां है अनजान। अनुसूचित अनजान, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। आप इसको एकदम आसानी से याद रख पाएंगे। अनजान शब्द आया मतलब अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, अनजान। उसके बाद आता है अनजान रिश्ता वाले, अनजान के बाद आता है रिश्ता। तो भाग 11वां है
रिश्ता से संबंधित। रिश्ता मतलब होता है संबंध। संघ और राज्यों के बीच जो संबंध होता है उसको भाग 11 में बताया गया है। तो अनजान रिश्ता वाले विकास और करण को, विकास में शब्द क्या आता है? पहला शब्द वी, वी, दूसरा शब्द आता है का और तीसरा शब्द आता है स। तो भाग 12वां का 12 संबंधित है वित्त से। विकास पहला शब्द है वी, तो ये किससे संबंधित है? वित्त से संबंधित है। उसके बाद आता है भाग 13वां। तो विकास का दूसरा शब्द है का और तीसरा शब्द है स। तो का से आता है कॉमर्स, और कॉमर्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं वाणिज्य या व्यापार। तो भाग 13 संबंधित है वाणिज्य और व्यापार से, कॉमर्स से संबंधित है। और तीसरा है स, तीसरा शब्द है स। तो ये भाग 14 किससे संबंधित है? सेवाओं से, स से सेवा, सेवाओं से संबंधित है। इसके अंतर्गत भारत के राज्य और केंद्र के अधीन जितने भी सेवाएं आते हैं वो सभी इसके अंतर्गत आ जाता है। तो भाग 14 इतने तक कंप्लीट होता है। सनम के नाती ने मालिक के राज्य को ख़त्म करके 8 पंचों के नगर समेत अनजान रिश्ता वाले विकास, विकास तक हमने पढ़ा था, विकास और करण। तो भाग 14 का क आता है करण, जिसका अर्थ होता है अधिकरण। तो भाग 14 संबंधित है अधिकरण से। विकास और करण को चुना, भाग 15 संबंधित है चुनने से, चुना। तो इसमें इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? निर्वाचन करते हैं। निर्वाचन अर्थात चुनाव करते हैं। अनजान रिश्ता वाले विकास और करण को चुना, इतना तक हम पढ़ लिए थे। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं। वह विशेष भाषा को तत्काल प्रधान विशेष हिंदी बना देता है। वह विशेष, वह विशेष, वह वि, वर्ग विशेष। भाग 16 संबंधित है वर्ग विशेष से। जितने भी वर्ग हैं उनको विशेष अधिकार दिया गया है, इससे संबंधित है भाग 16 वर्ग विशेष से। और 17 आता है भाषा, वह विशेष भाषा को तत्काल प्रधान विशेष हिंदी बना देता है। 17 भाग आता है भाषा से, तो ये संबंधित है राजभाषा से। भाषा को मतलब ये संबंधित है राजभाषा से। और राजभाषा अनुच्छेद 343 से 351 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। विशेष भाषा को तत्काल, जैसे ही तत्काल शब्द को हम लोग उच्चारण करते हैं वैसे ही हमारे मन में आता है आपातकाल, तत्काल, आपातकाल। तो ये संबंधित है संकट काल से संबंधित, मतलब आपातकाल पर जो जो उपबंध है उससे संबंधित है भाग 18वां। उसके बाद आता है भाग 19, वह विशेष भाषा को तत्काल प्रधान, प्र से आता है प्रकीर्ण। तो भाग 19 संबंधित है प्रकीर्ण से। और धान, प्रधान, धान आता है तो धान का उच्चारण 2 जगह पे हुए हैं। पहला संविधान और संशोधन। जैसे धान शब्द आप बोलेंगे तो आपके मन में आएगा संविधान और संशोधन। तो भाग 20 संबंधित है संविधान संशोधन के अंतर्गत, और संविधान संशोधन 368वें अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। अब भाग 21वीं आता है विशेष हिंदी, 21वां और 22वां। वह विशेष भाषा को तत्काल प्रधान विशेष हिंदी बना देता है। तो विशेष भाग 21 आता है विशेष, विशेष मतलब इसमें विशेष उपबंध किया गया है। और भाग 22 है हिंदी का, जिसमें हिंदी में प्राधिकृत पाठ को दिया गया है और निरसन से संबंधित इसमें अधिकार दिए गए हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप भारत के सभी भागों को आसानी से आप याद कर पाएंगे। एक छोटा सा ट्रिक बस आपको याद रखना पड़ेगा। ये ट्रिक है, सनम के नाती ने, सनम के नाती ने मालिक के राज्य को ख़त्म करके 8 पंचों के नगर समेत अनजान रिश्ता वाले विकास और करण को चुना। वह विशेष भाषा को तत्काल प्रधान विशेष हिंदी बना दिया। इसमें स से आता है संघ और राज्य क्षेत्र, न से नागरिकता, म से आता है मौलिक अधिकार, के से आता है केंद्र सरकार, के से आता है के नाती, दोनों से बनता है के नीति निर्देशक तत्व। सनम के नाती ने मालिक, मालिक से आएगा मौलिक कर्तव्य, के से आता है फिर केंद्र सरकार, और राज्य से आता है राज्य सरकार को ख़त्म कर दिया। ख़त्म करने से संबंधित है उसको समाप्त कर दिया। तो भाग 7वें को क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। 8 है तो किससे संबंधित? भाग 8वें से। और 8 हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब ये संबंधित है केंद्र शासित प्रदेश से। उसके बाद आता है भाग 9 पंचों से संबंधित।
मतलब ये पंचायत से संबंधित है। इसी तरीके से आप सभी भागों को आप याद कर सकते हैं। आपको एक सिंपल सा ट्रिक बस याद रखना पड़ेगा। यह है, सनम के नाती ने मालिक के राज्य को ख़त्म करके 8 पंचों के नगर समेत अनजान रिश्ता वाले विकास और करण को चुना। वह विशेष भाषा को तत्काल प्रधान विशेष हिंदी बना दिया। एक दो बार आप इसको पढ़ेंगे और इसको अच्छे से याद करेंगे तो आपको 22 भाग यूं ही याद हो जाएगा। 3 लाइन का एक कहानी बस आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।